भारतवर्ष में दशहरा यानी विजयदशमी एक महापर्व के तौर पर मनाया जाता है। भारत की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं में विजयदशमी पर्व मानवीय सभ्यता के आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की असत्य पर अहंकार से लबरेज रावण पर विजय का प्रतीक है। भगवान श्री राम देश के हर कोने में पूजनीय है। वहीं रावण को लेकर भी अलग अलग मान्यताएं हैं, जिसकी वजह से भारत के ही अलग अलग हिस्सों में विजयदशमी पर्व का स्वरूप भी बदला हुआ नजर आता है। कहीं रावण के पुतले का दहन किया जाता है, तो कहीं रावण से प्रत्येक मांगलिक कार्य के लिए अनुमति ली जाती है, तो कहीं केवल भगवान राम की वनवास यात्रा पूरी होने की खुशी में ये पर्व मनाए जाने की परंपरा है। प्रभु श्री राम ने अयोध्या से निकलकर 14 वर्षों का वनवास काटा था। तब त्रेता युग था, यानी लाखों साल पहले भगवान श्री राम ने लंका पहुंचकर रावण के अहंकार को अपनी सरलता और सहजता से समाप्त किया था। तो ये भारत की समृद्ध संस्कृति और परंपरा ही है कि लाखों साल बाद भी भगवान श्री राम के विजय की खुशी आज भी पूरे उत्साह के साथ मनाई जाती है। अनेकता में एकता का परिचय देने वाली ऐसी परंपराओं से आज हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा का लटेरी तहसील का दशहरा अपने आप में अनोखा है। यहाँ विजयदशमी पर्व के लिए रावण का पुतला बनाया जाता है, तो प्रभु श्री राम की सेना के तौर पर स्थानीय लोग रामा दल का हिस्सा होते हैं। परंपरा के अनुरूप रावण की तरफ भील आदिवासी जैसे अचूक निशानेबाजों की फौज होती है। सैकड़ों सालों से चली आ रही परंपरा के बारे में बताया जाता है कि रावण की सेना की तरफ से रामा दल पर पत्थर बरसाए जाते हैं, लेकिन एक भी पत्थर प्रभु श्री राम के सहयोगियों को छू भी नहीं सकता। उड़ती चिड़िया को गोफन से पत्थर मारकर गिरा जनजातीय समुदाय के लोगों के बाएं हाथ का खेल है, लेकिन दशहरे के दिन इनका निशाना रामदल के किसी व्यक्ति पर नहीं लगता। ऐसी मान्यता है कि दशहरे के दिन भगवान राम खुद इन शिकारियों के पत्थरों की दिशा मोड़ देते हैं। इस मान्यता का प्रत्यक्ष प्रमाण हर साल दशहरा के मौके पर लटेरी में देखने को मिलता है। बताया जाता है कि इस दिन विशेष पर भील आदिवासी गोल और संतुलित पत्थर बीन बीन कर जमा करते हैं और बोरियों में भर कर लाते हैं, लेकिन दशहरा के दिन इस जगह इनका निशाना चूक जाता है, जिससे लोग भी हैरान हैं। लटेरी तहसील अंतर्गत ग्राम कालादेव में सैकड़ों सालों से इस परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि आज तक किसी को यह बात समझ नहीं आई कि आखिर दशहरा के दिन ही क्यों अचूक निशानेबाजों का निशाना चूक जाता है। जहां पर आयोजन होता है वह मैदान 100 मीटर लंबा है, जिसके मध्य में एक झंडा गाड़ दिया जाता है। एक तरफ राम दल होता है तो दूसरी तरफ रावण का पुतला लगा होता है। यहीं से निशानेबाज गोफन से पत्थर उड़ाते हैं। खास बात यह है कि राम दल के सदस्य श्री राम का जयकारा लगाते हुए बाकायदा उस झंडे की परिक्रमा करते हैं, पर कोई भी चोटिल नहीं होता है। माना जाता है कि प्रभु श्री राम अपने लोगों की रक्षा स्वयं करते हैं। एक तरफ जहां देश में दशहरा उत्सव को लेकर उत्साह चरम पर होता है, तो वहीं मध्य प्रदेश के विदिशा में एक गांव है जिसका नाम ही रावण है। यहाँ सन्नाटा पसरा रहता है। विजयदशमी के दिन यहाँ के लोग रावण बाबा की पूजा करते हैं और शांति के साथ अपने कामों में लगे रहते हैं। यहाँ रावण दहन या दशहरा मनाए जाने की परंपरा नहीं है, बल्कि प्रत्येक मांगलिक कार्य से पूर्व रावण बाबा की पूजा करने का रिवाज है। सुनने और जानने में हर किसी को पहली बार में आश्चर्य होगा कि भारत में ऐसा भी गांव है जिसका नाम ही रावण है। और हैरानी इस बात की है कि यहाँ पर रावण बाबा का मंदिर स्थापित है, जिनकी पूजा होती है और बाकायदा मांगलिक कार्यक्रम से पहले उनकी पूजा अर्चना करने के बाद उनसे अनुमति ली जाती है। बड़ी बात यह है कि रावण बाबा से अनुमति के बगैर यदि गांव के लोग लगातार 7 दिनों तक भरपूर आंच में कढ़ाई रख भी दे तो वह गर्म नहीं होती। यहाँ पर रावण बाबा महाराज की मूर्ति स्थापित है। रावण बाबा महाराज विराजमान है और रावण गांव है। रावण महाराज का ये तालाब है, रावण महाराज की ये तलवार है और सभी लोग
पूरे ग्रामवासी रावण महाराज को हर प्रति मानते हैं प्रतिदिन, और प्रतिदिन पूजा याचना भी होती है और सभी हमारे पूरे कार्य यहीं से संपन्न होते हैं रावण बाबा महाराज से। यहाँ पर कोई सा भी कार्य हम नहीं कर पाए, शादी विवाह या सब काम या बान कोई, तो हमारा कार्य बिगड़ जाता है। यहाँ अपन जिस जगह पर खड़े हुए हैं ये ग्राम पंचायत रावण है, और ये जो स्थान है ये रावण बाबा का मंदिर है। भव्य पुराना और दिव्य मंदिर है। यहाँ पर रावण महाराज की बड़ी प्रतिमा अंदर शोभित है, जो शयन निद्रा में है, और इनकी जो है यहाँ पर बड़ी महिमा है। यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम या आयोजन या कोई कार्य वगैरह होता है तो सर्वप्रथम पहले रावण बाबा को यहाँ निमंत्रण और पूजन की जाती है। इसके बाद में ही यहाँ के लोग सब समापन करते हैं कार्यक्रम का, ऐसी मान्यता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने जब से जन्म लिया है रावण बाबा की पूजा उनके दैनिक जीवन का हिस्सा है। गांव भर के लोग प्रत्येक अवसर पर रावण बाबा की पूजा करते हैं। बताया जाता है कि इस गांव की मिट्टी भी अपने आप में खास है। यहाँ की मिट्टी से चर्म रोगों का नाश हो जाता है, तो बालों में लगाने पर यह शैम्पू की तरह झाग युक्त होता है। हमारे यहाँ रावण बाबा की पूजन प्रथम होती है। हर शुभ कार्य में सबसे पहले रावण बाबा की पूजा की जाती है, चाहे कथा हो, भागवत हो। इसकी मिट्टी की क्या, यहाँ की मिट्टी की क्या महिमा है? यहाँ की मिट्टी की भी महिमा है कि मिट्टी वैसे बालों में लगाते हैं तो शैम्पू की तरह काम करती है, और चर्म रोग में भी काम करती है। यहाँ कई लोग बाहर से आते हैं और वो कहते हैं कि हमारी जो मिट्टी से चर्म रोग ठीक हो गए। तो ये रावण बाबा की महिमा है मिट्टी। कहाँ से लोग आते हैं दर्शन के लिए? अभी वो तो बाहर से सब जगह से आते हैं, बहुत दूर लोग आ गए। झांसी तक झांसी से। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में स्थित नगरी क्षेत्र का एक गांव जिसे 5 गांव के नाम से जाना जाता है। यहाँ विजयदशमी नहीं बल्कि विजय एकादशी मनाए जाने की परंपरा है। यानी दशहरा दशमी तिथि की बजाय एक दिन बाद यानी एकादशी को मनाई जाती है, और ये परंपरा आज की नहीं बल्कि दशकों पुरानी है। छत्तीसगढ़ के धमतरी के नगरी के 5 गांवों में दशहरा एक दिन बाद एकादशी को मनाया जाता है, जबकि अन्य इलाकों में दशहरा का पर्व दशमी के दिन मनाया जाता है। जहां नगरी क्षेत्र में परंपरा से चली आ रही बस्तर के राजा प्रवीण चंद्र भंजदेव का ये क्षेत्र रजवाड़ी क्षेत्र है, जहां दंतेश्वरी मंदिर में राजा की भी पूजा की जाती है। और जिस गांव में राजा का राजपाट था उस गांव में आज भी राजा की हर वैदिक कार्यों में पूछ परख की जाती है। कोई भी वैदिक कार्य का निमंत्रण पहले राजा के परिवार को ही दिया जाता है। राजा साहब को शुभ कार्य पर बुलाया जाता है। जहां सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार एकादशी को नगरी, साखरा, आमगांव, बिरगुड़ी और रानी गांव में दशहरा मनाया जाता है। इसका शुरुआत जो है बस्तर महाराजा के द्वारा हुआ है। जैसे कि हम यहाँ पे कोई भी सार्वजनिक काम करते हैं, या उस ज़माने में ब्रिटिश के ज़माने में भी कहा जाए तो जैसे मालगुजार हुआ करते थे, या राजा साहब के दीवान है, या जो भी मैनेजर हुआ करते थे, उनके द्वारा ही गांव का संचालन किया जाता था कोई भी कार्य का। तो आज हमारे क्षेत्र में सांकरा है, नगरी है, रानी गांव है, बिरगुड़ी और आपके आम गाँव, ये 5 गाँव जो हैं महाराजा प्रवीणचंद्र भंजदेव के हैं, और उसी के परंपरा के हिसाब से, क्योंकि जगदलपुर में भी एकादशी को ही माना जाता है। और बस्तर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नगरी को 5 गांव नगरी के नाम से जाना जाता है। इसके तहत नगरी, साकरा, रानी गांव, बिरगुड़ी और आम गाँव आते हैं। इन सभी स्थानों पर बस्तर रजवाड़े की व्यवस्था के अनुसार हम नगरी में वर्षों पुरानी परंपरा कायम रखे हैं और एकादशी को ही विजयदशमी मनाते हैं। बस्तर का दशहरा विश्व प्रसिद्ध है, जो राजा पुरुषोत्तम देव की 13वीं शताब्दी में जगन्नाथ रथ यात्रा व्रतवती उत्पत्ति के दौरान बस्तर आगमन के दौरान मनाया जाता है, जिसमें पाठ यात्रा, माई बिदाई डोली, बिदाई इस तरह की 14 रस्में निभाई जाती हैं। 75 दिनों तक शुरू होती है, जिसे बस्तर दशहरा के रूप में मनाया जाता है। बस्तर रजवाड़े से संप्रति के कारण नगरी का ऐतिहासिक महत्व है। इस साल भी दशहरे के मौके पर रावण का पुतला तैयार किया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 10 से 12 फीट की होगी।
जिसकी आतिशबाजी प्रमुख आकर्षण रहेगी। बस्तर महाराजा का सिंहासन आज भी नगरी के दंतेश्वरी मंदिर में स्मृति स्वरूप रखा हुआ है, जिसे देखकर इसकी ऐतिहासिक महत्ता स्पष्ट रूप से प्रतीत हो जाती है। रिजवान मेमन, एशिया न्यूज, धमतरी। मध्य प्रदेश का ही प्राचीन जिला है मंदसौर, जहां रावण दहन की परंपरा नहीं है, बल्कि रावण की पूजा दामाद के तौर पर की जाती है। दरअसल रावण की धर्मपत्नी मंदोदरी राजा मंदसौर की पुत्री थी। यही वजह है कि मंदसौर में रावण को दामाद की तरह पूजा जाता है। लाखों साल पहले की इस किंवदंती को आज भी उतने ही सहज और स्वाभाविक तरीके से माना जाता है। दशहरे के मौके पर जहां पूरे देश में रावण दहन किया जाता है, तो वहीं मध्य प्रदेश के मंदसौर में रावण की पूजा की जाती है। रावण का मध्य प्रदेश से गहरा नाता रहा है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुतला दहन नहीं, बल्कि रावण की पूजा की जाती है। किंवदंती है कि रावण की पत्नी मंदोदरी मंदसौर की बेटी थी। मंदसौर के लोग रावण को यहाँ का दामाद मानते हैं। यहाँ रावण की करीब 41 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। मंदसौर के खानपुरा में जहाँ पूजन करने के लिए नामदेव समाज के लोग आते हैं, यहाँ रावण की प्रतिमा का सांकेतिक वध करते हैं। मंदसौर को पहले दशपुर के नाम से पहचाना जाता था। यहाँ की महिलाएं घूंघट में आती हैं और जब प्रतिमा के समीप पहुँचती हैं, तब घूंघट निकाल लेती हैं। मंदसौर में लोग पूरे साल रावण की पूजा करते हैं। इतना ही नहीं, मान्यता है कि यहाँ रावण के पैर में धागे बांधने से बीमारियां दूर होती हैं। धागा दाहिने पैर में बांधा जाता है। साथ ही क्षेत्र की खुशहाली, समाज समेत शहर के लोगों को बीमारियों से दूर रखने, प्राकृतिक प्रकोप से बचाने के लिए प्रार्थना करते हुए पूजा अर्चना की जाती है। दशहरे के दिन यहाँ नामदेव समाज के लोग जमा होते हैं और पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद शाम के समय राम और रावण की सेना निकलती है। रावण के वध से पहले लोग रावण के सामने खड़े होकर क्षमा याचना करते हैं। इस दौरान लोग कहते हैं कि आपने सीता का हरण किया था, इसलिए राम की सेना आपका वध करने आई है। रावण के 10 मुख होते हैं, लेकिन यहाँ की प्रतिमा में रावण के 9 मुख हैं और बुद्धि भ्रष्ट होने के प्रतीक के रूप में मुख्य मुंह के ऊपर गधे का सिर लगाया गया है। नामदेव समाज मंदसौर के सह सचिव राजेश मेड़तवाल बताते हैं कि रावण के बारे में लोग बुराइयों की बात करते हैं, लेकिन वो प्रकांड पंडित थे, ज्ञानी थे, आयुर्वेद का अच्छा ज्ञान था, इसलिए उनकी पूजा की जाती है। उन्होंने आगे कहा कि रावण मंदसौर के जमाई माने जाते हैं। इसी को आधार मानते हुए हम रावण की पूजा करते हैं। रावण के पैर में कलावा बांधा जाता है, जिसके पीछे मान्यता है कि जो बीमारियां आती हैं वो ठीक हो जाती हैं। वहीं राजेश कहते हैं कि पैर में धागा बांधने से लेकर लोगों की मन्नतें पूरी हो जाती हैं। असत्य पर सत्य की विजय का पर्व दशहरा उत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। जगह जगह दशानन रावण के पुतले जलाए जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में रावण का पुतला जलाया नहीं जाता, बल्कि उसका प्रतीकात्मक रूप से वध किया जाता है। यहाँ के लोग रावण को अपना जमाई मानते हैं। नामदेव छिपा समाज लंका नरेश रावण की पत्नी मंदोदरी को अपनी बहन बेटी मानता है। इसी कारण रावण को यहाँ पर जमाई का दर्जा दिया हुआ है। देश भर में भले ही रावण के पुतले जलाए जा रहे हो, लेकिन मंदसौर में रावण का बड़ा सम्मान है। न सिर्फ लोग रावण को अपना जमाई मानते हैं, बल्कि उसे एक महान योद्धा और ज्ञानी भी मानते हैं। और तो और कई असाध्य रोग का निदान भी रावण के पैर में लाल डोरा बांधने से ही हो जाते हैं। ललित शंकर धाकड़, एशिया न्यूज, मंदसौर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दशहरा पर्व मनाए जाने का उत्साह चरम पर है। राजधानी में यूं तो कई स्थान हैं जहां दशहरा पर्व मनाए जाने की तैयारियां जोरों से हो रही है, लेकिन कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर विजयदशमी की धूम देखने को मिलती है। इनमें से एक बिट्टन मार्केट का दशहरा मैदान है, जो भोपाल वासियों के प्रमुख आकर्षण का केंद्र होता है। यहाँ आसमानी आतिशबाजी और रामलीला का प्रदर्शन सबसे ज्यादा आकर्षक होता है।
भोपाल में रावण दहन को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। भोपाल में तकरीबन 40 से 45 जगहों पर छोटे और बड़े रावण के पुतलों का दहन होता है। रावण के पुतलों के दहन के साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का भी दहन होता है। मैं इस वक्त भोपाल के बिट्टन मार्केट दशहरा मैदान पर हूं, जहां पर तैयारियां चल रही हैं। इस वक्त आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से रावण दहन का जो मैदान है उसमें तैयारियां चल रही हैं। ये देखें आप, बैरिकेडिंग यहाँ पर की जा रही है। सामने ट्रक खड़ा हुआ है, उसमें कुर्सियां उतर रही हैं। तमाम जो व्यवस्थाएं यहाँ पर की जानी हैं, उन सभी को तैयारियों को लेकर यहाँ पर जो आयोजन समिति है उनके लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। आप सामने की ओर देखें, वहाँ पर रावण दहन होना है। वहाँ पर सामने जो आप 2 जेसीबी देख रहे हैं, वहाँ पर जो भूमि है उसको प्लेन किया जा रहा है, समतल किया जा रहा है और वहाँ पर व्यवस्थाएं सुचारू की जा रही हैं। वहाँ पर जो है रावण दहन होगा और ये जो बांस की बैरिकेडिंग की जा रही है, यहाँ पर पब्लिक के बैठने के लिए जो है तैयारियां की जा रही हैं। और जिस जगह पर अभी मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर रामलीला होगी और यहाँ पर भगवान श्री राम यहाँ से रावण का वध करेंगे, यहाँ से तीर चलाएंगे और रावण धू धू कर जल जाएगा। हम आयोजन समिति से भी बात कर लेते हैं कि कैसी तैयारियां हैं और इस बार क्या खास तैयारियां। क्या नाम है आपका? मैं चंद्रभूषण बादल, आयोजन समिति अध्यक्ष हूँ, बिट्टन मार्केट दशहरा उत्सव समिति। कैसी तैयारियां चल रही हैं? हमारी तैयारियां पूरे जोरों पे हैं और प्रशासन के द्वारा पूरी बैरिकेडिंग और ये सब व्यवस्था करी जा रही है। रावण आज दोपहर तक हमारे पुतले आ जाएंगे 2 बजे के आसपास। क्या क्या रावण? कुंभकर्ण और मेघनाथ, तीनों को यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर उनका तीनों का दाह संस्कार होगा। और आसमानी आतिशबाजी, जिसमें भास्कर समूह हमारे साथ में रहता है, तो आतिशबाजी पूरी आसमानी रहेगी। रंग बिरंगी आतिशबाजी देखने को मिलेगी? देखने को मिलेगी। बहुत बच्चों को, महिलाओं को और बहनों को बहुत आनंद आएगा उसमें। कैसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं यहाँ पर आपके द्वारा सुरक्षा को लेकर भी? हमने पूरी जो बैरिकेडिंग की व्यवस्था है वो पुलिस प्रशासन के साथ मिल के और उनके मैप के अनुसार बनाई है। यातायात पुलिस को भी हमने सूचित किया है। उस समय वो पूरे अपने दल बल के साथ यहाँ रहेंगे, स्काउट गाइड वाले। और हमारी समिति के करीब 150 वॉलंटियर रहते हैं जो पूरे ग्राउंड के अंदर बाहर की सुरक्षा देखते रहें। कल कितनी बजे दहन होगा? 6:30 बजे से शुरू होगा और 7:30 बजे तक दहन हो जाएगा। तो ये देखें आप, ये बिट्टन मार्केट में हम हैं। जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ पर क्या होता है? ये मंच है। यहाँ पर रामलीला होगी और अतिथियों का स्वागत और रावण वध करने के बाद उनका राज तिलक होता है। तो देखें आप, ये स्टेज है। ये इस स्टेज पर जो है भगवान श्री राम जब रावण का वध कर देंगे और उनका जब दहन हो जाएगा तो भगवान श्री राम का यहाँ पर राज तिलक होगा और उसके बाद यहाँ पर विजयादशमी पर्व की शुभकामनाएं लोग एक दूसरे को देंगे। तो एशियन न्यूज़ आपको दिखा रहा है भोपाल से बिट्टन मार्केट के दशहरा मैदान के ये नज़ारे। कैमरामैन इमरान के साथ भोपाल से एशियन न्यूज़ रवि साहू। आइए अब चलते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की ओर, जहां विजयादशमी का नजारा सबसे अलग देखने को मिलता है। रायपुर में भले ही बोलचाल की भाषा में दशहरा कहा जाता है, लेकिन भगवान राम की ननिहाल रायपुर में इस पर्व को विजयादशमी के तौर पर ही मनाए जाने की परंपरा है। रायपुर में WRS मैदान में विजयादशमी पर्व पर भव्य आयोजन होता है। इस साल भी परंपरा के अनुसार वृहद आयोजन किया जा रहा है। राजधानी रायपुर समृद्ध परंपराओं की नगरी है। भगवान राम की ननिहाल के तौर पर प्रसिद्ध रायपुर या समूचे छत्तीसगढ़ में विजयादशमी महज परंपराओं का पर्व नहीं बल्कि उत्साह का पर्व होता है। यही वजह है कि राजधानी सहित पूरे प्रदेश में विजयादशमी की अलग ही धूम होती है। इस बार भी WRS कॉलोनी में वृहद आयोजन किया जा रहा है। इस पर रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा से हमारी संवाददाता मोनिका दुबे ने खास बातचीत की है। दशहरे का पर्व
यानी कि विजयदशमी राजधानी रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में बड़े ही धूमधाम से अब मनाया जाना है। और बड़े ही धूमधाम से जहां एक और विजयदशमी मनाया जाएगा, असत्य पर सत्य की जीत का यह पर्व यानी कि दशहरा। और इस दशहरे के आयोजन को लेकर तमाम व्यवस्थाएं जो है वो राजधानी रायपुर के अलग अलग क्षेत्रों में की गई है। खास तौर पर बात करें WRS कॉलोनी की, जहां पर आपको 111 फीट के रावण और 101 फीट के मेघनाथ और कुंभकर्ण देखने को मिलेंगे। पूरे आयोजन को लेकर विशेष जिम्मेदारी संभालते हुए विधायक पुरंदर मिश्रा हमारे साथ है, सीधी बात करेंगे। बड़ा आयोजन WRS कॉलोनी में लगातार देखा जा रहा है, इस बार भी जो जिम्मेदारी है वो भी आप कहीं ना कहीं निभाते नजर आ रहे हैं। देखिए, WRS का जो दशहरा उत्सव है वो 53 साल से रेगुलर चलते आ रहा है। जब जिसका दायित्व मिलता है काम करते हैं। इस समय मैं वहाँ का उस क्षेत्र का विधायक हूँ, तो लोगों ने मुझे भी आग्रह किया तो मैं उनके साथ हूँ। दशहरा उत्सव समिति का पदाधिकारी है वहाँ पर, नेशनल क्लब द्वारा मिल के ये लोग कर रहे हैं और अच्छे से कार्यक्रम, जब पिछले वर्षों की भांति इस तरह भी वहाँ पर कार्यक्रम होगा। वहाँ पर रामलीला होगा, वहाँ पर फटाके फोड़े जाएंगे और बहुत सारे आयोजन हैं, जिसमें मुख्य रूप से महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, सांसद महोदय जी, प्रभारी मंत्री जी, सब मंत्रीगण और विधायकगण उपस्थित रहेंगे, अधिकारीगण रहेंगे और बड़े उत्सव के साथ आनंदमय वातावरण में श्री राम विजय दशमी उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें प्रतीक रूप में रावण को जलाया जाता है। धर्म संस्कृति से जुड़े रहे हैं आप, जगन्नाथ मंदिर की बात कर लीजिए, अब दशहरा की भी जिम्मेदारी आपको दी गई है। सांस्कृतिक आयोजनों के लिए क्या क्या तैयारियां जो है इस बार की गई है? देखिए, जिसके लायक जो होता है, भाई इंजीनियर है तो घर बनाने का दायित्व रहता है, डॉक्टर है तो मरीज देखने का दायित्व रहता है, मजदूर है तो ईंटा ढोने का काम करता है। सबका अलग अलग दायित्व भगवान ने बना के रखा है। मुझे भगवान की चर्चा में रहने का दायित्व है, तो मैं जगन्नाथ जी के साथ भी रहता हूँ और राम जी के साथ भी हूँ। तो कुल मिलाकर जो दशहरा की जो धूम है वो राजधानी रायपुर में देखने को बिल्कुल मिलेगा और पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष भी जो है इसी तरीके से हर साल विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। दशहरे को लेकर राजधानी वासियों में भी गजब की धूम देखने को मिल रही है। लोग लगातार छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों से WRS ग्राउंड पहुंचते हैं, जहां पर भव्य रूप से दशहरे का आयोजन किया जाता है और असत्य पर सत्य की जीत का यह पर्व दशहरा यानी कि विजयदशमी छत्तीसगढ़ में इसे लेकर तैयारी जो है लगभग पूरी कर ली गई। WRS कॉलोनी में विजयदशमी पर्व का यह 54वां वर्ष है। हर साल यहाँ पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के दैत्याकार पुतले का निर्माण किया जाता है। भव्य आतिशबाजी की जाती है। इस बार की तैयारियों को लेकर हमारी संवाददाता मोनिका ने निर्माण में लगे कारीगरों से खास बातचीत की है। आयोजन के पीछे जो कारीगरों का हाथ होता है और उनकी जो भूमिका होती है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जिस तरीके से WRS में एक भव्य रूप से दशहरे का आयोजन किया जाता है, रावण का दहन किया जाता है, वहीं मैं आपको दिखा दूं कि कुछ कारीगर ऐसे हैं जो वर्षों से इस काम को कर रहे हैं और एक अंकल हैं जो लगातार हाथ से, ना कोई मशीन की मदद से, हाथ से ही लगातार यहाँ पे बांस की कुछ कलाकारी कर रहे हैं। कहाँ से हैं आप? गंडई। कितने साल से कर रहे हैं काम? मैं करीब 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। तो जीविका का भी यही साधन है? सरकार है कमा था पर पानी में तक कमा ले रावण मरे भाई। कतका साल ले आप मन रावण बना था और कुछ कुछ काम करा था बांस के? रावण तो 25-30 साल हो गए बनात। वो भी मना हुआ है, वो मन बना था। और ये जो इलाका की थे जेखर से आप बांस ला चीरा था, वो जो कटारी हम बाँस चिरथर ना वो कटारी है। तो हम बाँस को मोटा से मोटा हम चीर देते हैं। WRS ने कब ले बनावत हो? अभी 15-20 साल, अभी 30-40 साल हो गए। अभी 5-6 दिन हुई थे। 6 दिन ये छोटवा है। पहले कैसे चीरता, एक बार चीर के बता दो। क्योंकि लगातार जो ये कारीगर है वह लगातार इसे रूप देते हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके के जो काम है वह होते हैं, क्योंकि अब भव्य रूप से आयोजन किया जाना है। ऐसे में कई चीज़ें जो है कई पड़ाव से होता हुआ ये जो आयोजन है पूरी तरीके से संपन्न हो पाता है। तो कुल मिलाकर हमारे जो कारीगर हैं, छत्तीसगढ़ के कारीगर, अगर खास तौर पर अब बात करूं तो उनका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि आधुनिक जमाने में आधुनिक मशीनों के रहते हुए भी हाथों के जरिए जिस तरीके से
बांसों की कटाई करके उसे मूर्त रूप दिया जाता है, कहीं ना कहीं अपने आप में काबिले तारीफ है और हमारे छत्तीसगढ़ के ये गौरव भी है। राजधानी रायपुर में ही एक दूसरा दशहरा मैदान है। इसे रावण भाटा मैदान कहा जाता है। हर साल इस मैदान पर भी विजयादशमी पर्व पर भव्य आयोजन की परंपरा है। इसके आयोजन समिति के पदाधिकारी मनोज वर्मा से हमारी संवाददाता मोनिका ने खास बातचीत की, जिसमें वर्मा ने बताया कि विजयादशमी पर्व मनाए जाने के लिए तैयारियां अंतिम चरण पर है। हर साल की तरह हजारों लोगों की आमद को देखते हुए तमाम इंतजाम किए गए हैं। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व यानी कि दशहरा विजयदशमी का पर्व पूरे छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर समेत धूमधाम से मनाया जा रहा है। और राजधानी रायपुर की अगर बात कर ली जाए तो WRS रावण भाटा ये ऐसे एक इलाके हैं जहां पर धूमधाम से विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। रावण भाटा को लेकर आयोजक साथ उप नेता प्रतिपक्ष मनोज वर्मा जी और दशहरा का आयोजन कई सालों से करवाते आ रहे हैं, उनसे सीधे बात करेंगे। अंतिम रूप जो है वह दिया जा रहा है। रावण भाटा में भव्य रूप से हर साल जो है मनाया जाता है। जी, इस साल जो है पूरी तैयारी हो चुकी है हमारे दशहरा मैदान की, और आप देख रहे हैं कि रावण के जो मुंडी है वो भी आ रहा है, अभी लगने के लिए तैयार हो जाएगा। और कल जब दशहरा होगा तो आप देखेंगे यहाँ पे लाखों की तादाद में जनता आती है दशहरा को देखने, क्योंकि ये अपने आप में एक पारंपरिक दशहरा है। ये जो दशहरा 150 साल पुराना है। यहाँ पे रामलीला का मंचन होता है, अखाड़ा का प्रदर्शन होता है, पतंगबाजी होती है, और साथ ही साथ जो दुधाधारी मठ से यह जो दशहरा संचालित होता है उसमें बालाजी की पालकी निकलती है, जो बालाजी भगवान की जो है संपत्ति है। बालाजी भगवान साल में एक बार अपनी संपत्ति देखने और जनता जनार्दन को दर्शन देने के लिए निकलती है। उसी परिप्रेक्ष्य में कल बालाजी भगवान जी यहाँ पे आएंगे, और आप देखेंगे कि दशहरे में जो यहाँ पे रौनक बनी रहती है ये अपने आप में पारंपरिक होने के साथ साथ ही ऐतिहासिक भी है, क्योंकि इसका जो 150 साल पुराना इतिहास है दशहरे का। और आप यहाँ पाएंगे कि जो दशहरा हो जाने के बाद में, रावण वध होने के बाद में लोग सोन पत्ती लेते हैं, एक दूसरे को कान में लगा करके बधाई देते हैं। तो ये सब परंपरा हमारे को इसी रावण भाटा दशहरा मैदान में ही दिखेगा। और आप देखेंगे जो 3 पुतले बने हुए हैं, रावण के, कुंभकर्ण के, मेघनाथ के, इन तीनों पुतलों का दहन होता है। अब जनता के मनोरंजन के लिए आजकल हम लोगों ने व्यवस्था करी आतिशबाजी की। तो आतिशबाजी की बात मैं कहूँ तो हमारे यहाँ आज जबलपुर से आतिशबाजी करने वाले कलाकार आ रहे हैं, जो भव्य रूप से आतिशबाजी को यहाँ पे अंजाम देंगे। और आप ये जो पुतलों के साथ में जो आतिशबाजी है, 10 मुंडी में जो अलग अलग तरह से कलरफुल पटाखे लगाए गए, जब रावण दहन होगा तो उन रावण के पुतलों से भी अलग अलग प्रकार की आतिशबाजी होंगी वहाँ। तो जिस तरीके से जो तैयारी है वह की जा रही है, और मैं दिखा दूं कि क्रेन के जरिए दशानन के सर को जो है वह लाया जा रहा है। लगभग समिति के जो लोग हैं वह लगातार अपने काम को कर रहे हैं। आज रात भर यहाँ पर आयोजन को लेकर जो तैयारियां हैं वह की जाएगी। पटाखों और आतिशबाजी की अगर बात की जाए तो जबलपुर के लोगों की जो मदद है वह ली गई है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के कलाकारों ने भी अपनी कलाकृति इस पर उकेरी हुई है। तो कुल मिलाकर राजधानी रायपुर के रावण भाटा की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर कल बड़ी संख्या में जहां पर एक और लोगों का जमावड़ा होगा, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। साथ ही साथ विजयदशमी और दशहरा पर्व जो है वह धूमधाम से यहाँ पर मनाया जाएगा। कैमरामैन लक्ष्मीकांत के साथ मोनिका दुबे, एशियन न्यूज, रायपुर। देश एक है, संस्कृति और सभ्यता भी एक है, लेकिन परंपराओं में विभिन्नता देखने को मिलती है, और यही भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है, जिसे पूरा विश्व मानता है। रावण अहंकारी थे, लेकिन परम ज्ञानी थे। वे मृत्यु नहीं बल्कि मोक्ष चाहते थे। भगवान शिव के परम भक्त और शैव थे, जिनकी आराधना भगवान राम भी किया करते थे। हमारे धर्म ग्रंथ और पुराणों में इन तथ्यों के साक्षात प्रमाण भी उपलब्ध हैं। होए वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। एशियन न्यूज की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।